चंद साल पहले किसी डॉक्टर का वो मजमून आया कि सुबह पता नहीं 2 गिलास निहार मुंह पानी पीना चाहिए और दिन में 24 गिलास पीने चाहिए। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या करा रहे हैं लोगों को। ये तो जितनी हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक अल्लाह ने हमें बताई हुई है। इसमें डॉक्टर को क्या दखल? देखो, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है ना। जो चीजें इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है ना जिंदा रहने के लिए, वो अल्लाह ने बहुत आसान रखी हैं। जो थोड़ी कम जरूरी है वो थोड़ी सी मुश्किल। डॉक्टर साहब क्या, बल्कि सभी जानते हैं ये कि सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या ख्याल है? तो अब अल्लाह ने ये नहीं किया कि तुम्हें चूंकि सांस लेना है तो हर आदमी को रोजाना इतने गैस उसको लेनी है, तो जिना हॉस्पिटल के बाहर जाके सिलेंडर लेके लगा लिया करो पे। तो सारा प्रोग्राम ही क्या हो जाता? तो बढ़ जा। अल्लाह ने जितनी ऑक्सीजन चाहिए हवा में फ्री फोकट में दे दी है। और फिर यह भी नहीं कि जैसे हम रोटी खाते हैं, पानी इरादे से पीते हैं। अगर अल्लाह कहते हैं ना ऑक्सीजन मैंने फ्री में रख तो दी है बहुत ज्यादा, लेकिन अपने इरादे से उसको अपने फेफड़ों में ले जाया करो, तो भी बड़ी टेंशन हो जाती है। हम हर वक्त सोच के मैं नियत करता हूं ऑक्सीजन लेने की, हर वक्त इसी तरह से ऑक्सीजन खींच रहे होते तो भी दुनिया में और किसी काम के ही ना रहते। तो इसकी जरूरत चूंकि हर सेकंड है इंसान को, अल्लाह ने ऑटो सिस्टम लगा दिया। भाई बात करते हुए भी ऑक्सीजन ले रहे होगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड निकाल रहे होगे, चलते हुए भी ले रहे होगे, और जब दौड़ोगे तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली सांस फूलना शुरू हो जाएगा। इसमें अल्लाह ने हमें डॉक्टरों का मोहताज नहीं बनाया कि जी इतने सिलेंडर, इतने किलो, इतनी नहीं। भाई अल्लाह ने कहा ये डॉक्टर भी नहीं पूछेगा, किसी से पूछेगा तो इतनी देर में हो सकता है दम घुट जाए उसका। ठीक है ना? तो दूसरी चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? पानी। तो वो भी अल्लाह ने, वो तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि टैंकरों से पानी खरीदो, लेकिन अल्लाह का जो पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है वो बादलों से दे दनादन पानी ही पानी, फिर जमीन में भी महफूज कर दिया, दरियाओं की शक्ल में जारी कर दिया, फिर जमीन में फिल्टर लगा दिए उसको सेव करने के लिए, क्योंकि साफ पानी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसके जमीन के अंदर ही सेटअप बना दिया अल्लाह ताला ने उसका, और वो निस्बतन सस्ता रखा। फिर उसके बाद हमें चाहिए रोटी, तो वो भी एक बीज बोते हैं, हजारों बीज पैदा होते हैं, वो थोड़ी मुश्किल रख दी, क्योंकि उसके बगैर फिर भी एक आध हफ्ता मेरा ख्याल है इंसान खाने के बगैर चल जाता है। तो हम देखते हैं जिस चीज की जरूरत जितनी ज्यादा है, अल्लाह ने उस चीज को उतना आसान रख दिया। तो वो मुझे, जब वो डॉक्टरों ने कहा ना इतने गिलास पानी, मैंने कहा भाई ये तो फितरत खुद बताती है कितने गिलास पानी पीना है इंसान ने। अब सॉरी आप लोग फिर बाद में अगर वो मुझे मेरी सलाह कर दें तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं बहरहाल ये बात कभी भी आई। तो हमारे 2-3 लड़के थे, सुबह सुबह उसके 2-2 3-3 गिलास पानी पीते थे। मैंने उनसे कहा यार मैंने बकरियां भी पाली है, गाय भी पाली है, किसी को मैंने ये हरकत करते हुए नहीं देखा कभी भी। ये मुझे ऐसे हमकाना अमल लगता है कि सुबह उठते ही और कुछ नहीं, पानी पी रहे हो यार, कुछ कुछ करो, पसीना निकले, प्यास लगे तो पियो ना। तो कहते डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा यार डॉक्टरों की तहकीकात बदलती रहती है, फितरत के उसूल कभी भी चेंज नहीं होते। नॉर्मल जिंदगी गुजारो हंसी खुशी जैसे सारी दुनिया गुजारती है। आजकल एक कीटो डाइट भी बहुत आई हुई है ना, बिल्कुल रोटी मोटी खत्म करके गोश्त और उस पर, तो अब पता नहीं डॉक्टर साहब बताएंगे वो सही है गलत है, लेकिन मुझे लगता है कुछ कुछ ये कुछ आगे जाके कोई खतरनाक ही साइड इफेक्ट ना निकल आए इसके। भाई हमेशा से हमारे बाप दादे अनाज खाते आ रहे हैं यार, आप रोटी से हटा के गंदू उस पे ले आओ, जौ पे ले आओ, लेकिन बिल्कुल ही अनाज छुड़वा देना ये तो नेचुरल नेचर से बहरहाल बगावत लगती है। खैर